इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये किस्सा तो मैं खत्म करके रहूंगा, रिहाई तो मैं लेकर रहूंगा। जिंदगी अच्छे बुरे अनुभवों का सफर है। कुछ पन्ने रंगीन तो कुछ पन्ने संगीन। ऐसा ही एक पन्ना था मेरी शादी का, मेरी सुहाग रात का। हाँ माँ, आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बस तू हमेशा खुश रहे, यही चाहती हूँ मैं। यहाँ पे सब ठीक है, तुम चिंता मत। माँ, वो आ गए, ठीक है, मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। मुनमुन, बहुत ही सुंदर हो तुम, और मैं खुश नसीब कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे शर्मा क्यों रही हो? तो हम जन्मों जन्मों के साथी हैं, है ना? देखो मुन, मैं समझता हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए थोड़े से अजनबी हैं। एक दूसरे को जानने का, पहचानने का मौका ही नहीं मिला। शादी इतनी जल्दी हो गई कि तो क्यों ना हम एक दूसरे को जान लें, समझ लें। हाँ, अच्छा हुआ ये बात आपने ही कह दी। देखो, हम अजनबी है ना, तो जब तक हम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं लेते, हम लोग एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। ठीक है? ठीक है। जब तक तुम्हारी रजामंदी नहीं होगी ना, तब तक हम दोस्त बन के रहेंगे। ठीक है? मैं अजनबियों को मुझे छूने नहीं देती। अगर हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। मुनमुन, ये क्या बढ़ता था मुनमुन? हम पति पत्नी हैं। सिर्फ दुनिया की नजर में।
जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा ना कि तुम मेरे पति कहलाने के लायक हो, उस दिन हम सच में पति पत्नी बन जाएंगे। अभी अपनी हद में रहो और मुझे छूना मत, नहीं तो एक पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, अंदर चले जाओगे। पहले अपनी औकात बना के आओ, फिर मेरे पास आके सोना। मुन क्या बोल रही हो? हमारी शादी हुई है अभी। मैं एक अजनबी के साथ अपना पलंग क्यों बांटूं? जाओ यहाँ से। मुनमुन हमारी शादी हुई है। चुप, एकदम चुप। चिल्ला चिल्ला के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी। समझ में नहीं आ रही तुम्हें बात? जाओ यहाँ से, जाओ। मुनमुन मेरे लिए अपने दिल में जगह बनाने की बजाय घर में मेरी जगह कम कर रही थी। बात वही नहीं रुकी, बस बेडरूम से ही नहीं, मेरे डाइनिंग टेबल से भी मेरी जगह छीन ली गई थी। मुनमुन, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है। तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे साथ टेबल पर बैठ के खाना मत खाओ? समझ में नहीं आती बात? ये क्या तरीका है मुनमुन? मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ, भूख लगी है, भूखा हूँ। और आवाज नीचे करो अपनी, और अपनी हद में रहो। 1 साल हो गया, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, और आवाज बढ़ा रहे हो। पता है, सब लोग मुझे बांझ कहते हैं। अब अगली बार कोई मुझे बांझ कहेगा ना, तो मैं सबको बोल दूंगी ये मेरा पति नपुंसक है। क्यों बोलती बंद हो गई? बोलो ना, अब आवाज बढ़ाओ। चुपचाप से नीचे बैठो। भूख लगी है ना, नीचे बैठो। ये लो, खाओ खाना। और अगली बार ना अपनी आवाज बढ़ाई ना, तो देख लेना, तुम्हारी माँ और बहन को पता चलेगा तुम नपुंसक, तो क्या बीतेगी उनके ऊपर? सोचा है तुमने? खाओ अब, खाओ। मुझे पता नहीं था मुनमुन मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। यहाँ अन्याय और अत्याचार मुझ पर हो रहा था, पर मुनमुन ने दुनिया के सामने अलग तस्वीर पेश की थी, जैसे अत्याचार उस पर हो रहा था। मुनमुन, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज नाटक मत करो, प्लीज अंदर चलो, प्लीज प्लीज। क्यों जाऊं मैं अंदर? नहीं आना है मुझे तुम्हारे साथ अंदर। देखने दो इन दुनिया वालों को तमाशा। ये देखो, देखो देखो क्या हाल किया है मेरा। मैं तुम बता भी नहीं सकती हूँ। प्लीज मुझे बचा लो आंटी, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। ये दरिंदे से मुझे बचा लो प्लीज।
चुप 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 अंदर चल जा। ऐसी शादी से अच्छा है अलग हो जा। आपके बारे में पुलिस कंप्लेंट करेगी हम। अरे मैं इतना दरिंदा होगा देख के लगता तो नहीं। नरकियात ना भोगेगा तू, नरकियात ना। इस रिश्ते में प्यार तो था ही नहीं, बस रिश्ता निभाना था और इस रिश्ते के प्रति जिम्मेदारी। जब रिश्ते में प्यार ही ना हो तो उस रिश्ते में प्यार का बीज कैसे पनपेगा? देखो मुनमुन, बच्चा होना जितना हमारे हाथ में है ना, उतना भगवान के हाथ में भी है। हमारे घर में खुशियां आएंगी। मुनमुन, हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं ना? नहीं करना है मुझे ट्राई, और वो भी तुम्हारे साथ। बहुत ट्राई कर लिया मैंने। तुम एक नंबर की लूजर हो और लूजर ही रहोगे। ना बिजनेस में कुछ कर पाते हो ना घर पे। पूरा बिजनेस चौपट करके रखा है। नपुंसक तो तुम थे ही, अब एक नंबर के निकलने भी हो गए हो। मानता हूँ बिजनेस में लॉस हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से तुम मुझसे बर्ताव करती हो, हर वक्त मुझे ताने कसती रहती हो, हाँ, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, थक चुका है मेरा दिमाग। शादी से पहले भी बिजनेस कर रहा था ना मैं, काफी तरक्की कर रहा था मैं। जब से तुम आई हो ना, तुमने इतना अत्याचार कर दिया मुझ पे, रोज रोज के झगड़े, मेरा दिमाग थक गया है। मुझे शांति चाहिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो तुम्हारे निठल्ले होने का कारण भी मैं ही हूँ? अच्छा, मतलब सारी गलती मेरी ही है ना, तो इसकी सजा भी मुझे ही मिलेगी। ठीक है। कर क्या रही हो मुनमुन? मत मारो। छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज। विकी, मुझे मत मारो विकी, प्लीज। विकी 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 विकी। मुनमुन, ये क्या कर रही हो ये? प्लीज मुझे मत। नहीं, क्यों मार रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे। विकी प्लीज मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं प्लीज विकी मत मारो मुझे। ये रिकॉर्डिंग सबूत है तुम्हारे सारे अत्याचारों के, और ये निशान भी। जब पुलिस में देना होगा ना, तब दे दूंगी। अब बताओ कौन जिम्मेदार है ये सबका? मैं हाँ, तुम जिम्मेदार हो। नपुंसक, निठल्ले, निकम्मे कहीं के। मुझे लगा था कि मुनमुन इससे ज्यादा नहीं गिरेगी, पर मैं गलत था। मुझे यह अंदाजा ही नहीं था कि जिस जिल्लत से मैं गुजर रहा था वो तो सिर्फ शुरुआत थी। मुझे और जलील करने के लिए उसने घर पर एक नौकर रखा। क्या नाम बताया अपना? रौनक नाम है दीदी हमारा। दीदी? निकलो यहाँ से, निकलो। जी, क्या गलती कर दी हमने? फिर कभी दीदी या बहन बोला ना तो काम से निकाल लूंगी। वो तो मेरी माँ ने बोला है ना, तब जाके तुम्हें काम पे रखा है। जी,
आज के बाद कभी कोई गलती नहीं होगी। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे और हम घर का सारा काम अच्छे से कर लेंगे। घर के अलावा और भी कुछ काम करते हो क्या? जी, जैसे? जैसे मालकिन की सेवा करना, उनका काम करना। आप बताना जब सेवा करनी हो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो। जी। इसको रखने की क्या जरूरत थी? एक तो पहले ही बिजनेस में इतने घाटे हो रहे हैं, ऊपर से ये। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। और तुम उसको छू रही थी। मैं देख रही थी, तुम्हें छू के तो कुछ होता नहीं है, मुझ में तो कुछ कमी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, काम करो अपना। सॉरी। अरे सुनो ना, जरा पिन लगा दो ना। जी। मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? जब इन सब से फुर्सत मिल जाए तो इसे पढ़ लेना। डाइवोर्स पेपर? मुझे डाइवोर्स देगा? उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से? ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी में डाइवोर्स का नाम तक नहीं लेगा। रौनक, चलो मेरे साथ।
डाइवोर्स चाहिए तुम्हें? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? और तुमने ये भी कैसे सोचा कि इस जुर्रत की तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? अब देखो तुम्हारी सजा। ये देखो, तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। देखो, अब ये वीडियो जाएगा तुम्हारे गांव, तुम्हारे ऑफिस और हर किसी के पास। देखो, ये मेरा पति है। पति नहीं, गुलाम। वो क्या है ना, 3 साल हो गए हमारी शादी को, पर आज तक हमें बच्चा नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा करने की इसकी औकात नहीं है, लायक नहीं है ये इस, है ना? चलो शहर पे चलते हैं, चलो ना, आ जाओ। यू आओ। टॉमी, ओह सॉरी, विक्की। अच्छा, अभी तुम हिलाओ। नहीं हिलाओगे? रुको, चलो ना। यू मेरा डॉगी, मेरा विक्की, है ना? सुनो सोसाइटी वालों, ये देखो, मैंने नया डॉगी लिया है। मिलोगे नहीं इससे? देखो, यू सुनो सोसाइटी वालों, ये देखो कौन है। मैंने नया कुत्ता लेके आई हूँ। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। ये चलो अंदर चलते हैं। डाइवोर्स चाहिए? सुनाई नहीं दिया? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गुड डॉगी। भूख लगी है? बिस्किट खाओगी? ये बैड बॉय, ये क्या कर रहे हो? अच्छा, फिर से एक बार। कैच कैच कैच, कम ऑन, कैच। वेरी गुड बॉय। कैसा लग रहा है? वो तुमने मुझे जो गिफ्ट दिया था ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका तुम्हें रिटर्न गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना? रौनक, तुम्हें पता है इन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट दिया था, अब वो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, है ना? लेंगे ना? विक्की, ये है असली मर्द।
हिंसा, घरेलू छल, अत्याचार ये सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं, पुरुष भी इसके शिकार होते हैं। पिछले 2 सालों में ऐसे बहुत सारे केसेस और आंकड़े सामने आए हैं जहां पुरुषों पर हिंसा और छल के मामले दर्ज किए गए हैं। पुरुषों पर होने वाले अत्याचार पर कोई विश्वास नहीं रखता, पर ये एक सच्चाई है। जितना काला सच औरतों पर होने वाला अत्याचार है, उतना ही काला ये भी सच है कि अत्याचार पुरुषों पर भी होता है। विकी ने इसी अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए एक इलाज निकाला और उस पर अमल भी किया। और दूसरे दिन सुबह जब मुनमुन की माँ उनके घर आई तो उनके सामने एक चौंका देने वाली चीज आई। क्या माँ, आज इतना सुबह सुबह आ गए? पर तू क्यों आई दरवाजा खोलने के लिए? उस रौनक को भेज देती। माँ वो जिम गया होगा। तो फिर वो तेरा डॉगी कहाँ है? हाँ, उसे भेज देती। हाँ? तुझे कितनी बार कहा है, जब अपने पति के गले में पट्टा डाला है तो उसे खींच के रखा कर, ऐसे ढील मत दिया कर। अरे माँ कहाँ ढील दिए, रात में पूरा खाना जमीन पे गिराया था, वो चटवा के साफ करवाया है। क्या बात कर रही है? सच में? हाँ। अरे वाह मेरी बच्ची, हाँ तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकल गई। जो मैं काम इतने सालों में तेरे पापा से नहीं करवा सकी वो तूने कर दिखाया। कोई नहीं, पर वो तेरा डॉगी है कहाँ पर? अरे माँ सोया होगा। अच्छा माँ, क्यों ना हम उसके सोने का फायदा उठाए? बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी इतनी दूर से आई हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे ठीक होगा। माँ तुम चिंता क्यों करती हो, वो है ना तुम्हारा दामाद जी, उससे पैर दबाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है। तो चल। विक्की, विक्की दरवाजा खोलो। विक्की दरवाजा खोलो। विक्की, विक्की तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो। ये तो बड़ा ढीठ हो गया है। क्या सच में तुमने इससे जमीन चटवाई थी? विक्की दरवाजा खोलो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुनमुन रुक जाओ, मैं जाकर देख के आती हूँ कि अंदर कर क्या रहा है। खिड़की से देखती हूँ। विक्की, विक्की दरवाजा खोलो। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। विक्की दरवाजा खोलो, आज तो तुम्हारा पूरा हाल कर दूंगी। विक्की, मुनमुन, मुनमुन मेरी बात सुन। नहीं माँ, आज तो मैं ये दरवाजा तोड़ के ही रहूंगी। जी मेरी बात समझ, वो मर चुका है। कैसे? उसे जहर खा लिया। अब क्या करे? क्या करे मतलब क्या? हमने थोड़ी मारा है उसे, वो खुद मरा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे माँ, मरने से पहले कोई चिट्ठी लिखी हो या कोई वीडियो फोन में रखा होगा तो हम क्या करेंगे? अरे तो हम एक काम करते, अंदर जाकर जो भी सबूत है, वीडियो, लेटर, कुछ भी, उसे सबको खत्म कर देते। चल। इस वक्त कौन आया होगा? चल कोई ऊपर है, उससे पहले नीचे चलते हैं। अरे माँ, वो तो विक्की की माँ और बहन है।
अब क्या करेंगे हम? ये सब बाद में सोचेंगे, देखते क्या हो सकता है। अभी तो चलो। माँ जी, रत्ना, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। विक्की कब से दरवाजा नहीं खोल रहा है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं। मैंने भैया को कितनी बार कॉल किया लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं, सुबह से दरवाजा खटखटा रही हूँ, खोल ही नहीं रहे हैं। भैया, भैया, विक्की, भैया, विक्की प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हो गया मेरे बेटे को? भैया इस कमरे में क्या कर रहे थे? वो ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। विक्की बेटा, विक्की बेटा दरवाजा खोलो। रत्ना को सब पता चल जाएगा अब। विक्की दरवाजा खोलो बेटा। रौनक, दरवाजा तोड़ो। भैया, 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 बेटा उठो। भैया कुछ बोलो ना। माँ देखो ना, भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भैया मैं आ गई हूँ, आप तो उठ जाओ बेटा। दामाद जी। विक्की उठ जाओ। विक्की, विक्की तुम्हें क्या हो गया? ये तुमने क्या कर लिया? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों छोड़कर चले गए? क्या कमी रह गई थी बताओ ना। ऐसा क्या टेंशन था, मुझे बता दो बेटा। उठ जाओ विक्की। हेलो पुलिस स्टेशन, हमारे भैया ने सुसाइड कर लिया है। हाँ, हमारा एड्रेस है बंगलो नंबर 34, चांद नगर, मुंबई। दामाद जी, दामाद जी। चिट्ठी। ज्यादा दर्दनाक क्या है, एक अपने की मौत या उस मौत की दर्दनाक कहानी जो चिट्ठी मुनमुन और उसकी मां नहीं चाहते थे कि किसी को मिले। विकी ने उसी चिट्ठी को अपनी बहन तक पहुंचा दिया। उस चिट्ठी में विकी ने अपना सारा दर्द, अपने पर हुए अत्याचार की सारी कहानी लिखी थी। विकी की मां और उसकी बहन को चिट्ठी पढ़ने पर समझ आया कि विकी पर क्या गुजरी है और उसने क्या भुगता है। अपने भाई की यह दास्तान पढ़कर रत्ना टूट गई थी। मैं अपने ही घर में नौकर बन चुका था और वो नौकर जिसे मेरी सास ने भेजा था वो इस घर का मालिक। मैं घर के बाहर रहता था और वो मेरे बेडरूम में।
रौनक, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा राइट साइड, थोड़ा नीचे। दिन बीते, महीनों बीते, लेकिन मुनमुन ने अपने मन में मुझे जगह नहीं दी थी। और वो नौकर, उस नौकर की औकात इतनी हो गई थी कि वो घर का मालिक बन गया था। उसके काम तो मुझे करने ही पड़ते थे, उसके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते थे और उसको इस्त्री भी करना पड़ता था। वो गलती से नहीं जान, इसने जानबूझकर किया। इसे मेरे काम करना पसंद नहीं है ना। नहीं मुनमुन, मैं सच बोल रहा हूँ। अब गलती की है तो इस गलती की सजा तो मिलेगी ना। मुनमुन, मैं इस्त्री कर रहा था, वो कुकर की सीटी बजी, मैं गैस बंद करने गया, वापस लौटा तो मैं सच बोल रहा हूँ मुनमुन। रौनक, इसका हाथ आगे करो। मुनमुन, दायां नहीं बायां, घर का काम कौन करेगा? मुनमुन नहीं, वो गरम है मुनमुन, मेरा हाथ चल जाएगा मुनमुन, मुनमुन मेरा हाथ चल जाएगा। डायन कहेगी मेरे भाई के साथ। डायन है तू, डायन। एक डायन भी 4 घर छोड़ के किसी को तंग करती है, और एक अच्छे इंसान को तूने इतनी जिल्लत, इतनी यातनाएं दी। खूनियों के साथ भी कोई ऐसा बर्ताव नहीं करता। और तुम, यही सिखाया है ना तुम्हारी जल्लाद माँ ने तुम्हें? दरिंदों से संस्कार दिए तुम्हारी इस माँ ने। नर्क में भी कोई ऐसा बर्ताव नहीं करता किसी के साथ। जो तकलीफ तुम दोनों ने मेरे भाई को दी, उतनी ही तकलीफ तुम दोनों को भी होगी। ये एक बहन की बद्दुआ है। कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती, और तेरा भाई तो था ही इस लायक। डायन कहेगी मैं तुझे नहीं। रौनक, डायन कहेगी मैं। छोड़ मुझे, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? किसने फोन किया था मुझे? मैंने आपको कॉल किया था इंस्पेक्टर साहब। अच्छा इंस्पेक्टर साहब कि आप आ गए। इन जल्लादों ने मारा है मेरे भाई को, बहुत परेशान किया, बहुत यातनाएं दी। देखिए इस लेटर में सब लिखा है मेरे भाई ने, पढ़िए। हाँ, भैया ने जीते जी बहुत नर्क भोग लिया था। अब वो जहां भी होंगे खुश होंगे। प्लीज माँ, अब रोइए मत। हमारा बेटा इन सबसे अकेले गुजर रहा था और हमें पता भी नहीं चला। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? वो फोन लेने। मुझे मालूम है आपका मोबाइल कहाँ है। बिस्तर में है, निकालिए। ओपन कीजिए। मुनमुन, मुझे प्लीज बख्श दो, प्लीज। मैं अपना सारा बिजनेस तुमको देने को तैयार। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मुझे बख्श दो प्लीज। ना तुम्हें इस घर में जगह मिलेगी और ना और कहीं। तुम जहां भी जाओगे ना, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगी। मुनमुन प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज। तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो।
प्लीज मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे बख्श दो। अच्छी लग रही हो। थैंक यू माँ। अरे किसे क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, बेचारा अपनी रिहाई की भीख मांग रहा है। अच्छा, तो फिर तूने क्या सोचा? अभी तक तो कुछ नहीं, सोच रही हूँ मैं। तू सोच, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं तो आराम से बैठूंगी क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तुम थक गई हो मम्मी? विक्की है ना, तुम्हारा ख्याल रखेगा। चलो विक्की, मम्मी के पैर में से जूते उतारो। जूते खोलो। अच्छा नहीं उतारोगे? अच्छा नहीं उतारोगे? रिहाई चाहिए ना तुम्हें? चलो चलो जूते उतारो। गुड बॉय। वेरी गुड। अब तुम्हारी रिहाई के लिए मैं जरूर सोचूंगी, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें रिहाई नहीं मिलेगी। रिहाई तो मैं लेकर ही रहूंगा। ये वीडियो सबूत के तौर पर इनके खिलाफ हम आएंगे। ओके सर। टॉयंट कहेगी। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? क्या गलती थी मेरे भैया की? बताओ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। टॉयंट कहेगी। सरिता, क्यों क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों किया तुमने ये सब? वो सर, हम दोनों की रिपोर्ट के अनुसार कमी उसमें नहीं मुझ में थी, और उसका फायदा वो कभी भी उठा सकता था। मेरी मुट्ठी की पकड़ ढीली ना पड़ जाए, इसलिए उसको जूते की नोक पर रखा था। इतना वैश्यपन आज तक नहीं देखा मैंने। मैडम, आपको विक्की को खुदकुशी के लिए मजबूर करने और उस पर अत्याचार करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट करो इसे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चलो। अत्याचार, जुल्म, फिर वो औरत पर हो या मर्दों पर, गलत है। अत्याचार करना जितना गलत है, उतना ही उसे सहना भी गलत है। जब कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान अपने पर हो रहे अत्याचार के बारे में बात करे तो उसका मजाक ना उड़ाए, उसे सांत्वना के साथ साथ उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, उस पर हो रहे जुर्म का सामना करने की हिम्मत दे। आपका ये तिनके भर सहारा एक जान बचा सकता है। अलर्ट रहिए, मदद कीजिए और सहारा दीजिए। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।